गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने अगले लेक्चर में चैप्टर 5 जय विज्ञान की एक काव्य समझा था और उसका जो अभ्यास था वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया था और लिख भी लिया था। अब है हम आए हैं स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो आंसर लिखिए। कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी, बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में, बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता, बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे छापने का कार्य किया जा सकता है। घर बैठे छापने का कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में, सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। पैराग्राफ, इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। पूरा आंसर, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे छापने का कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध है। पैराग्राफ, इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। अब इसको हम समझते हैं। तो कंप्यूटर से बड़ी गणना मतलब कि कैलकुलेटर के लिए जितना भी बड़ा हिसाब हो तो कंप्यूटर में हम फटाफट कर सकते हैं। बटन दबाते बैंक में आप जाओगे,
एटीएम डालते हो, पैसे उठाते हो, पासबुक रखते हो, उसमें पूरा खाता आ जाता है। ओके, तो उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर घर बैठे आप रेलवे हो, बस हो या हवाई जहाज हो, मतलब कि जहाज का कोई टिकट हो या तो कोई हवाई मार्ग का टिकट हो, तो आप प्लेन का टिकट, एरोप्लेन का टिकट कुछ भी निकाल सकते हो। घर बैठे आप टाइपिंग का कार्य करके कमा सकते हो। फिर सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर है वो एक वरदान सिद्ध हुआ है। जैसे कि इंटरनेट है, उसमें किसी भी चीज़ की जानकारी होती है, तो इसमें किसी भी क्षेत्र के बारे में हमको कुछ जानना है तो उसमें पूरा और प्रामाणिक ज्ञान हमको मिल जाएगा। ओके, तो इसीलिए कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे लिए लाभदायक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो आंसर लिखिए, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। समय और शक्ति की बचत होती है। पूरा आंसर देखते हैं, तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। अब समझ लेते हैं। तो भाई कंप्यूटर है वो एक वैज्ञानिक उपकरण है, खोज है। अब इसका प्रयोग करने से हमारा टाइम है वो बहुत सारा बच जाता है। जो टाइम हम लिख के करें उसमें कंप्यूटर में वो उससे ज़्यादा स्पीड से होता है। उपरांत शक्ति, मतलब जो मानवी करता है तो वो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है, तो हमारा समय और शक्ति दोनों बच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार मतलब कि मैसेज किए जा सकते हैं? तो आंसर लिखिए, टेलीफोन, आंसर लिखिए टेलीफोन, मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों माध्यम टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। तो भाई આપણે મેસેજ કરવા માટે આપણે ટેલિફોનમાં પણ કરી શકીએ છીએ, કોઈ મેસેજ પહોંચાડવો હોય તો મોબાઈલમાં આપણે ટાઈપિંગ કરીને પણ પહોંચાડી શકીએ અને ફોન કરીને પણ પહોંચાડી શકીએ, ફેક્સમાં આપણે લખીને મોકલાવી શકીએ છીએ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? आंसर लिखिए, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो भाई हम विज्ञान के नए नए जो माध्यम है जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, फैक्स, तो ये नए नए उपकरणों का सही तरह से उपयोग करें तो हम धरती पर सुख सुविधाएं पा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? क्या
करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। आंसर लिखिए। हम पिछड़ेपन को छोड़कर, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। मतलब कि આપણે જે પુરાણા જમાનાના ખ્યાલો છે, જે વિચારો છે, એને છોડીને આગળ ચાલીએ તો આપણે દુનિયામાં આપણે यश પામી શકીએ છીએ। પછીનું જોઈએ, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आंसर लिखिए। हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने टेलीविज़न लिखा है तो आपको भी टेलीविज़न ही पसंद हो, आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो, मोबाइल भी लिख सकते हो। ओके, तो तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो मुझे टीवी लगता है, क्योंकि टीवी है उसमें हम अलग अलग से प्रोग्राम देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। आप मोबाइल भी लिख सकते हो, आप कंप्यूटर भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो खत्म हो रहा है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा जमुना लहराई, बच्चे नहीं सदी के बोले दुनी अपनी शान की। बराबर, तो इसका अर्थ हम लिखते हैं। तो आंसर लिखिए इसका। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर
मुस्कान है, सबके होठों पर मुस्कान है। जैसे उन पर खुशियों की, जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो, जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे, इस नई सदी के बच्चे की अपेक्षा, बच्चे की अपेक्षा दूने गर्व से, दूने गर्व से बातें कर रहे हैं, दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। मतलब કે કોમ્પ્યુટરથી આપણા જીવન ઘણું બધું બદલાઈ ગયું છે। ઇન્ટરનેટથી લોકો બહુ જ ખુશ છે, એના હોઠ ઉપર નવી મુસ્કાન જોવા મળે છે અને એની ખુશીમાં જમના અને ગંગાની લહેર હોય તેવી એની ખુશી છે। અને અત્યારે નવી સદીના છોકરાઓ છે એ જૂની સદીના છોકરાઓ કરતાં ડબલ ગુના ગર્વથી આ વાત કહી રહ્યા છે। दूसरा है चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा का श्रवण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। तो आंसर लिखिए, हम समय के साथ चले तो, हम समय के साथ चले तो ही, हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह बनाएंगे। हम अपने प्रयत्न से धरती पर सुनहरी सुबह बनाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। पूरा देखते हैं। हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह बनाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। ओके, मतलब कि આપણે સમય સાથે ચાલવું જોઈએ તો જ આપણે દુનિયામાં જીત હાંસલ કરી શકીએ અને આપણા પ્રયત્ન દ્વારા જ આપણે ધરતી ઉપર સરસ મજાની સવાર લાવવી છે અને આપણે આવા જ માનવતાના ગીતો ફરીથી ગાઈને નવી શરૂઆત કરવી જોઈએ। ઓકે, હવે છે ક્વેશ્ચન 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लिखिए, पहला है उपकरण, पहला है उपकरण, डैश कर कर लिखिए। आजकल, आजकल बिजली के, आजकल बिजली के उपकरण, उपकरण महंगे हो गए हैं। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। क्लियर? मतलब कि आजकल जे वीजळीथी चालती साधनों छे ते मोंघा थई गया छे। बीजू छे मोबाइल, दूसरा है मोबाइल। तो लिखिए, मैंने नया मोबाइल खरीदा है। मैंने नया मोबाइल खरीदा है। मैंने नया मोबाइल खरीदा है એટલે કે મેં નવો મોબાઈલ લીધો છે।
तीजू कंप्यूटर, तो लिखिए मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चौथा लिखिए क्रांति। चौथा है क्रांति, तो लिखिए बिजली के आविष्कार से, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। मतलब कि વીજળીના ઉત્પાદનથી આપણા જીવનમાં નવી શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। उसके बाद का है खुशहाली। खुशहाली, वाक्य लिखिए नई गाड़ी आने पर, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई, मतलब कि नवी गाड़ी आवाथी घરમાં બધા खुशखुशाल થઈ ગયા। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए, मतलब कॉपी में वाक्य लिखिए। तो पहला है तो लड़का है वो पढ़ रहा है, तो वाक्य लिखिए। एक नंबर देकर वाक्य लिखिए लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। दूसरा है तो दूसरे चित्र में मोर दिख रहा है, उसके पंख भी फैले हुए हैं, तो लिखिए वाक्य मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। तीसरा है एक लड़की है वो दौड़ रही है, तो लिखिए वाक्य लड़की दौड़ रही है। लड़की दौड़ रही है। लड़की दौड़ रही है। चौथे चित्र में देखिए तो एक बच्चा है वो पानी पी रहा है, तो लिखिए लड़का पानी पी रहा है। लड़का पानी पी रहा है। लड़का पानी पी रहा है। उसके बाद का देखिए तो एक लड़का है वो स्नान कर रहा है, तो लिखिए लड़का स्नान कर रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। पांचवा देखिए एक बच्चा है वो कूड़ेदान में कचरा डालता है, तो लिखिए लड़का लड़का कूड़ेदान में, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। उसके बाद का देखिए तो क्रिकेट खेल रहा है, तो लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद का देखिए तो धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। उसके बाद का देखिए लिखिए 9th लड़का बीमार लड़के को, लड़का बीमार लड़के को पहले वाली कुर्सी पर, पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर, पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। उसके बाद का है लड़का बालक सो रहा है। बालक सो रहा है। बालक सो रहा है। उसके बाद का लिखिए फेरी वाला, फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। फेरी वाला साग सब्जी
ठेले वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। उसके बाद का लड़का पौधों को पानी दे रहा है। लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ हमारा टेक्स्ट बुक में जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वो लिखेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।